गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनलाइट स्टडी जीके। आज है 27 मई 2021 को। करंट अफेयर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग ऑप्शन का डिस्कस भी करेंगे, जिससे आपकी परीक्षा को मजबूत होने में आपको मदद मिलेगी, जिससे आपके माँ बाप और आपके सपनों को ऊंचाई पे ले जाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 8 मई, ऑप्शन सी 25 मई और ऑप्शन डी 31 मई। कब मनाते हैं? 25 मई को मनाते हैं विश्व थायराइड दिवस। थायराइड, ये थायराइड दिवस मनाया क्यों जाता है? जागरूकता को फैलाने के लिए। इसलिए जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है, जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। जागरूकता दिवस मनाते हैं कब? 25 मई को विश्व थायराइड जागरूकता दिवस मनाते हैं। थायराइड ये गले में पाई जाने वाली, कहां पर? ये मान लीजिए मनुष्य का मुख है, उसमें ये गला है, गले में एच आकार की, किस आकार की? एच आकार की कुछ पाई जाती है थायराइड ग्रंथि। ये अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। ये तो हो चुका हम लोग का प्रश्न का उत्तर। आइए ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। 1 मई को श्रमिक दिवस, कौन सा है? श्रमिक दिवस, ठीक है, श्रमिक दिवस 1 मई। 8 मई को रेड क्रॉस, क्या है? रेड क्रॉस। और रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? 1863 में। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना किसने की? हेनरी ड्यूडेंट ने। किसने? हेनरी ड्यूडेंट ने, जिनको 1901 में शांति का नोबेल मिला। और 31 मई को तंबाकू निषेध, ठीक है, तंबाकू निषेध। 31 मई तंबाकू निषेध, 25 मई विश्व थायराइड दिवस, 8 मई रेड क्रॉस दिवस और 1 मई विश्व श्रमिक दिवस। आइए चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, किस टेक कंपनी ने ब्राउजर इंटरनेट बंद करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए स्पेस एक्स, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी रिलायंस और ऑप्शन डी इनमें नहीं। किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। कौन सा? ब्राउजर इंटरनेट। आप लोगों ने चलाया होगा पहले इस तरह का इंटरनेट ब्राउजर होता था, जो अब गूगल के आने से ये समाप्त हो चुका है। तो आइए हम लोग देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? वर्तमान में सीईओ कौन है? सत्य नडेला, ठीक है, सत्य नडेला क्या है? सीईओ। और रिलायंस के सीईओ मुकेश अंबानी। और स्पेस एक्स के एलॉन मस्क, कौन है? एलॉन मस्क, ठीक है, जिन्होंने फाल्कन 9 रॉकेट से, एलॉन मस्क कंपनी स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट से 143 सैटेलाइट छोड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो आइए चलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न पर। तीसरा क्वेश्चन है, किसने 2023 तक प्रथम मोबाइल रोबोट वाइपर को भेजने की घोषणा की है? तो मोबाइल रोबोट वाइपर को किसने भेजने की घोषणा की है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी जाक्सा, ऑप्शन सी इसरो और ऑप्शन डी स्पेस एक्स। तो किसने की है घोषणा? नासा ने की है मोबाइल रोबोट वाइपर भेजने की घोषणा। ये भेजा कहां पर जाएगा? चंद्र पर। किस पर? चंद्रमा पर, ठीक है, चंद्रमा पर भेजा जाएगा। और ये तो हो गया इस प्रश्न के उत्तर। आइए जानते हैं बाकी ऑप्शनों की तरफ। जाक्सा कहां कंपनी है? जापान की। कहां की है? जापान की स्पेस कंपनी है, ठीक है, जापान की स्पेस कंपनी जाक्सा। इसरो कहां की है? भारत की।
इसरो है भारत के बारे में, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 को, कब हुई? 1969 को। इसके अध्यक्ष के सिवान, मुख्यालय बेंगलुरु। स्पेस एक्स, नासा कहाँ की है? यूएसए, ठीक है, अमेरिका की। और स्पेस एक्स भी अमेरिका की है और इसके अध्यक्ष एलॉन मस्क। कौन है? एलॉन मस्क, ठीक है, एलॉन मस्क है। और इन्होंने हाल ही में डॉग वन, कौन सा? डॉग वन अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर भेजने के लिए घोषणा की है, जिसमें पहली बार बिटकॉइन का प्रयोग होगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, ब्रिटेन में, कहां पर? ब्रिटेन में कोरोना का कौन सा वेरिएंट पाया मिला है? ऑप्शन ए 1.1.7, ऑप्शन बी 1.617 और ऑप्शन सी VUI 21 मई 01। तो कौन सा मिला है? ऑप्शन सी VUI 21 मई 01, ठीक है। ये कहां पर मिला है वेरिएंट? ब्रिटेन में। और ये तीसरा वेरिएंट है, ठीक है, ये थर्ड वेरिएंट है, कोरोना का थर्ड वेरिएंट यह मिला है, ठीक है। तो सेकेंड कहां पर मिला है? सेकेंड भारत में मिला है, सेकेंड वेरिएंट भारत में। और फर्स्ट वेरिएंट है 1.1.1, यह फर्स्ट वेरिएंट है, यह भी कहां पर मिला है? इसका केस भारत में, ठीक है। तो ये तो हो गया इस आज के चौथे प्रश्न का डिफिनेशन। आइए चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने 2023 में, कब? 2023 में होने वाले COP28, इसका COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 की मेजबानी की है, ठीक है। यह कहां होगा? यह कहां पर होगा? ऑप्शन ए मैड्रिड, ऑप्शन बी ग्लासगो, ऑप्शन सी आबू धाबी और ऑप्शन डी बर्लिन। तो यह कहां पर होगा? आबू धाबी, ठीक है, आबू धाबी में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 का आयोजन होगा, ठीक है। इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण की बात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में इसकी बात होती है, ठीक है। तो मैड्रिड में कौन सा हुआ था? COP25, मैड्रिड में COP25 का आयोजन हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 2019 में। कब हुआ था? 2019 में COP25 का आयोजन मैड्रिड में हुआ था। ग्लासगो में होगा 2021 में, ग्लासगो में होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 का आयोजन। कब होगा? 2021 में। और 2022 में होने वाला है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 का आयोजन, लेकिन इसका कोई संभावना भी व्यक्त नहीं की जा सकती है कहां पर होगा। और बर्लिन में पहला COP25 का आयोजन हुआ था, सॉरी COP1 का आयोजन कहां पर हुआ था? बर्लिन में। और कब हुआ था? 1995 में, ठीक है। 1995 पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन बर्लिन में हुआ था। तो आइए दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। चर्चा में रहा डिडिमोकार्पस विकिफुंकिया क्या है? तो ऑप्शन ए पौधा है, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी पंछी और ऑप्शन डी फसल। तो क्या है? यह पौधा है, ठीक है। ये एक प्रकार का पौधा है, ये बहुत ही से कि डेंजर प्रकार का पौधा है, जिसमें जैसे कुछ पॉइजन होने का डर है। क्या है? डिडिमोकार्पस विकिफुंकिया, ये क्या है? एक प्रकार का पौधा है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए चलते हैं चालू वित्त। अगला प्रश्न है चालू वित्त। कौन सा?
चालू वित्त वर्ष 2021-22 में एफडीआई कितना रहा है? किसमें 2021-22 में एफडीआई कितना रहा है? 74.39 बिलियन डॉलर, 81.72 बिलियन डॉलर और 100 बिलियन डॉलर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 81.72 बिलियन डॉलर चालू वर्ष वित्त रहा है। इसमें सबसे ज्यादा निवेश कहां से हुआ है? सऊदी अरब। पहला सऊदी अरब, सेकंड पर है यूएसए, यूएसए सेकंड पर है और फर्स्ट पर कौन है? सऊदी अरब। सऊदी अरब सबसे ज्यादा निवेश किया, उसके बाद अमेरिका ने। तो चलिए चलते हैं बाकी ऑप्शनों की तरफ। 74.39 बिलियन डॉलर कब का था? 2019-20 का चालू वर्ष था। ठीक है, चालू वित्त वर्ष 2019-20 का 74.39 बिलियन डॉलर। तो आइए दोस्तों चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, बिहार ने यूके यूनाइटेड किंगडम को किसकी पहली खेप भेजी है? तो ऑप्शन ए जर्दालू आम, ऑप्शन बी कतरनिया चावल, ऑप्शन सी बघई पान और ऑप्शन डी शाही लीची। तो बिहार ने किसका भेजा है? ऑप्शन डी शाही लीची का। ठीक है, शाही लीची, इसको जीआई टैग मिला हुआ है, जिसको यूनाइटेड किंगडम को भेजा गया है, इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, और ये जीआई टैग तो मिला, इसको चौथे नंबर की है। ये कौन से नंबर की है? 4 नंबर की। ठीक है, 4th नंबर की तो ये हो गई। तो पहले नंबर कौन सा था बिहार का? बिहार का पहला जीआई टैग कौन सा था? जीआई टैग पहला जर्दालू आम। दूसरा कौन सा था? कतरनिया चावल। ठीक है, कतरनिया चावल को जीआई टैग मिला है। और तीसरा था बघई पान। तीसरा कौन सा था? जीआई टैग बघई पान। तो आइए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2021 का पहला चंद्र ग्रहण हाल ही में लगा है, यह कब लगता है? ऑप्शन ए पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन बी अमावस्या, ऑप्शन सी ए व बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें नहीं। कब लगता है चंद्र ग्रहण? आखिर में लगता कब है? कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। ये तो हो गया हम लोग का ये प्रश्न पे के हिसाब से उत्तर। लेकिन हम लोग अब जानते हैं प्रैक्टिकली उत्तर। जैसे कि मान लीजिए ये सूर्य है, यह सूर्य है, सूर्य और चंद्रमा, ये सूर्य हो गया, ये हो गई हमारी पृथ्वी। ठीक है, ये हमारी कुछ इस तरह पृथ्वी है और उसके बाद ये है चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पड़ता है, ठीक है, तो लगता है चंद्र ग्रहण। क्या लगता है? चंद्र ग्रहण। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं रहा है, क्योंकि क्या हो रही है? पृथ्वी की साइड बन रही है, पृथ्वी की छाया बन जा रही है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। ठीक है, चंद्र ग्रहण। ये तो हो गया चंद्र ग्रहण। कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। और सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? जब ये तो सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ गया? पृथ्वी। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच, किसके बीच? मान लीजिए ये सूर्य है आपका, ये रहा आपका सूर्य, ठीक है, और ये रहा आपका चंद्रमा, और इसके बीच कौन आ गया है? पृथ्वी है। ये कुछ इस तरह पृथ्वी है। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा चंद्रमा किसके बीच आ गया? पृथ्वी के बीच। किसके बीच? पृथ्वी के बीच। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया है? चंद्रमा। तो अगर चंद्रमा आ जाए सूर्य और पृथ्वी के बीच तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य के और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण, और पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा के बीच में कौन आ गया? पृथ्वी, तो चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के दिन। कब? अमावस्या
अमावस्या के दिन, ठीक है। अमावस्या के दिन कौन क्या आता है, सूर्य ग्रहण। तो आइए दोस्तों चलते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडरों को कितनी वित्त सहायता देने की घोषणा की है। 1000, ऑप्शन ए 1000 रुपए, ऑप्शन बी 1500 रुपए, ऑप्शन सी 2000 रुपए और ऑप्शन डी 2500 रुपए। कितने देने की घोषणा की है, 2500, अरे सॉरी 1500 रुपए देने की घोषणा की है। कोरोना के संक्रमण में ट्रांसजेंडरों को 1500 रुपए देने की घोषणा की है और 2500 दिल्ली सरकार ने अनाथों को देने की घोषणा की है, अनाथ बच्चों को देने की घोषणा की है। और जिनके घर में जो कार्य करने वाले थे उनकी डेथ हो गई, उनको भी देने की घोषणा की है। तो आइए दोस्तों, हम लोग का आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आपके माँ बाप ने सपने अगर देख लिए हैं, मैं आपसे फिर कहूंगा, आपके माँ बाप ने अगर सपने देख लिए हैं, आपने सपने देख लिए हैं, तो उसको पूरा करने का सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कोई फरिश्ता नहीं आता है, कोई फरिश्ता उसको पूरा करने के लिए नहीं आता है। तो इसी के साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।